नमस्कार। हाल ही में हमने देखा कि कैसे कथित हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के नाम पर अडानी ग्रुप को निशाना बनाया गया यूएस में बैठे एंटी इंडिया कबाल के द्वारा। उसमें यूएस के इन्वेस्टर्स भी थे, यूएस मीडिया भी था और यूएस के सो कॉल्ड फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स भी। अडानी को लाखों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, लेकिन कहते हैं ना, कर्मा इज रियल। जो लोग अडानी ग्रुप को निशाना बना रहे थे वो अपने ही घर में लगी आग को नहीं देख पाए। नतीजा 10 मार्च को यूएस की हिस्ट्री में, यूएस की बैंकिंग हिस्ट्री में दूसरा सबसे बड़ा बैंक बैंकरप्ट, दिवालिया घोषित कर दिया, उसको बंद करना पड़ा। यह बैंक था एसवीबी, सिलिकॉन वैली बैंक, अमेरिका के टॉप सबसे बड़े बैंक्स में से एक। और जिसके बाद यूएस में जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया है उसको ना तो ये कबाल देख पाया और ना ही ये कबाल आने वाले दिनों में रोक पाएगा। हुआ क्या? दरअसल इससे पहले हम समझते हैं कि प्रोपेगेंडा क्या होता है। हाल ही में S&P यानी स्टैंडर्ड एंड पुअर 500 रेटिंग्स, एक रेटिंग देने का धंधा जो यूएस में चलता है कि किस तरीके से कंपनीज को रेटिंग दी जाती है, जिसको चाहते हैं गिरा दिया जाता है, जिसको चाहते हैं उठा दिया जाता है। उसी धंधे में एक कंपनी है S&P स्टैंडर्ड एंड पुअर रेटिंग्स। इसने S&P 500 कंपनीज में एसवीबी को टॉप में रखा था। एसवीबी यानी सिलिकॉन वैली बैंक। उसके बाद 7 मार्च को ही, यानी 3-4 दिन पहले ही हमने देखा कि फोर्ब्स ने एक अमेरिका की सबसे बेस्ट बैंक्स की एक लिस्ट निकाली। उसमें भी सबसे टॉप पर जो नाम था वो था एसवीबी, सिलिकॉन वैली बैंक। लगातार 5 सालों तक फोर्ब्स की लिस्ट में बैंकिंग की कैटेगरी में ये एसवीबी लगातार टॉप पर था, नंबर 1 था। लेकिन जिस दिन अमेरिका बेस्ट बैंक की लिस्ट में एसवीबी का नाम आया, उससे 3 दिन बाद यह बैंक बंद करना पड़ा। क्या आप मानते हैं कि महज 3 दिनों में हुआ? जी नहीं। बहरहाल इसकी कहानी क्या है? दरअसल एसवीबी एक ऐसा बैंक है जो कि स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करता था और उसने मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज में जबरदस्त इन्वेस्ट कर रखा था। इस बीच में यूएस गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए, जिसके चलते उनको घाटा हुआ। उस घाटे की पूर्ति करने के लिए उन्होंने अपने कुछ इन्वेस्टमेंट को बेचना शुरू किया। इन्वेस्टमेंट बेचा तो इन्वेस्टर्स में हलचल मची, बात खबर मीडिया में आई। मीडिया में आने के बाद ये खबर कब की है? ये 7 मार्च के बाद की, यानी 8 मार्च को, ये 8 और 9 मार्च को जब एसवीबी ने अपनी इन्वेस्टमेंट को बेचना शुरू किया तो खबर मार्केट में आई। मार्केट के बाद अचानक 2 चीजें हुई। 10 मार्च को एसवीबी बैंक की शेयर मार्केट में एक ही दिन में 80% शेयर के दाम धड़ाम से नीचे आ गिरे। एक दिन में 80% शेयर के दाम नीचे आ गिरे। बैंक के सामने अपने सेविंग डिपॉजिट जमा करने वाले कस्टमर्स की लाइन लग गई। बैंक के पास इतना पैसा ही नहीं था कि वो सेविंग करने वाले जिनका पैसा जमा था कि उनको पैसे दे पाए। एक ही दिन में ये सब हुआ, 10 मार्च को। नतीजा ये हुआ कि उसी शाम को यूएस के बैंकिंग रेगुलेटर्स को एसवीबी बैंक को बंद करना पड़ा। यानी 7 मार्च को जब फोर्ब्स की लिस्ट में एसवीबी टॉप नंबर पे था, उसके 3 दिन बाद एसवीबी बैंक बंद हो गया। लेकिन अंदर के एक्सपर्ट्स इसको अच्छे से जानते थे। एसवीबी के जो सीईओ हैं ग्रेग बेकर, उसने चंद दिन पहले ही अपने इस बैंक के $3.6 मिलियन के शेयर बेच दिए थे। यानी वो जानते थे कि होना हो अगले चंद दिनों में ये बैंक बंद होने वाला है। लेकिन यूएस का मीडिया, यूएस के इन्वेस्टर्स, यूएस के एक्सपर्ट्स तो इधर अडानी की तरफ, अडानी को निशाना बनाने में मशगूल थे। लिहाजा लेकिन इनको यह कहना गलत होगा कि ये उन एक्सपर्ट की इग्नोरेंस थी। दरअसल ये उसी साजिश का हिस्सा थे जिसमें एक बड़ा नाम है बिल एकमैन, एक बिलियनर एक्सपर्ट इन्वेस्टर। ये लगातार
हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के बहाने अडानी ग्रुप को निशाना बना रहे थे और मल्टीपल ट्वीट्स इन्होंने किए अडानी ग्रुप के खिलाफ। लेकिन जब एसवीबी बैंक बर्बाद हुआ, बंद हुआ, तो अब उसके लिए वो बेल आउट पैकेज की मांग कर रहे हैं यूएस गवर्नमेंट से। यानी एक कंपनी को जानबूझकर टारगेट करके बर्बाद करने की कोशिश की और अब जो उनकी गड़बड़ियों के चलते, घोटाले के चलते बर्बाद हुआ, उसके लिए वो बेल आउट पैकेज की मांग कर रहे हैं। ये है यूएस का वो फाइनेंशियल कबाल जो कि निशाना बनाकर अडानी ग्रुप को तबाह करने पर लगा हुआ था, लेकिन अपने ही घर में हो रही तबाही को में वो शामिल भी था, उसको इग्नोर भी कर रहा था, उसको हो जाने दिया गया। अब सिचुएशन क्या है? अब सिचुएशन ये है कि अब इसको रेगुलेटर्स ने इस बैंक को बंद कर दिया है। जो इन्वेस्टर्स का पैसा है वो इंश्योरेंस के हवाले है। आगे क्या होगा? हम सब जानते हैं कि बैंकिंग दुनिया में एक रिपल इफेक्ट हमेशा देखने को मिला है। 2008 में भी हमने देखा और आने वाले दिनों में यूएस की इकोनॉमी पर आने वाले दिनों में यह इफेक्ट देखने को मिलेगा। लेकिन यूएस के लिए यह अकेला खतरा नहीं है। एक और जियोपॉलिटिकल खतरा यूएस पे इन दिनों मंडरा रहा है। 10 मार्च को, इसी दिन जब उसका एक बड़ा फाइनेंशियल बैंक बंद हुआ, उसी दिन 2 बड़ी घटनाएं हुई। वो घटनाएं बीजिंग में हुई। बीजिंग में चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को तीसरी बार 5 साल के लिए चाइना का राष्ट्रपति फिर से चुना गया। ये कहें कि शी जिनपिंग ने अपने आप को घोषित कर दिया अगले 5 साल के लिए वहां के राष्ट्रपति के लिए। जो कम्युनिस्ट के डेलीगेट्स थे उसमें उन्हें 2952 के ने शी जिनपिंग के लिए वोट किया और शी जिनपिंग के विरोध में वोट हुए 0। यानी तमाम जो कम्युनिस्ट वोटर्स थे, डेलीगेट्स थे उन्होंने सभी ने शी जिनपिंग के लिए वोट किया। एक तो ये घटना हुई। दूसरी जो सबसे कहीं ज्यादा बड़ी घटना हुई है वो है कि बीजिंग में ही चीन ने 10 मार्च को ही ईरान और सऊदी अरब, जो कि गल्फ कंट्री के 2 सबसे बड़े अजली दुश्मन हैं, एक सुन्नी इस्लामिक कंट्री और एक शिया मुल्क, दोनों ही अपने अपने शिया सुन्नी के सबसे बड़े मुल्कों में से एक, इन दोनों के बीच चीन ने एक एग्रीमेंट कराया कि दोनों ही के बीच जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो दोबारा शुरू किए जाएंगे। इन दोनों के बीच दोस्ती बीजिंग कराने में कामयाब हुआ है और इसकी घोषणा ही 10 मार्च को ही की गई जब अमेरिका के बैंकिंग सिस्टम बर्बाद हो रहा था। एक ट्राइलैटरल जिसमें सऊदी अरब, ईरान और चाइना ने, इन तीनों ने एक साथ एक ट्राइलैटरल स्टेटमेंट जारी किया है। इसके मायने आप आसानी से समझ सकते हैं कि आने वाले दिनों में अब दुनिया का लीडर चीन है, यूएस नहीं। यूएस धीरे धीरे बर्बादी की तरफ बढ़ता जा रहा है और चीन ऐसे। यूएस में आज सबसे बड़ी चिंता यह है कि बायोलॉजिकल मेल्स जो हैं उनको कैसे महिलाओं के टॉयलेट में जगह दी जाए, उनको कैसे विमेन प्रतिस्पर्धाओं में, ओलंपिक्स में कैसे इनको खिलाया जाए। वहां पर जेंडर्स का गेम बहुत हावी है, तो ऐसे मुल्क की तबाही होना तय है। सिचुएशन, अगर अब यूएस की फाइनेंशियल स्थिति की बात करें तो 34 लाख करोड़ रुपए, करोड़ डॉलर, 34 लाख करोड़ डॉलर अमेरिका के ऊपर कर्ज है। यानी अमेरिका की इकोनॉमी खुद तबाही की कगार पर बैठी है। उनके पास इतना पैसा नहीं है कि अगले 6 महीने बाद वो अपने सरकारी कामों के लिए डॉलर खर्च कर पाए। एक अलग, इसके लिए कि मैंने एक वीडियो बनाया था, मैं लिंक नीचे दूंगा, आप देख सकते हैं। ऐसे में भारत के लिए ये बड़ी एक सिचुएशन ऐसी आ सकती है कि जहां पर भारत को भी रीथिंक करना पड़ेगा कि वो अमेरिका के साथ कितने गलबहियां करके चलने को तैयार है और कितना आगे जा सकता है, क्योंकि दुनिया बदल रही है। भारत को भी अपनी दोस्ती और अपने दुश्मन बस बड़ी सावधानी के साथ चुनने होंगे। एक तय है, डिप्लोमेटिक दुनिया में कहा जाता है कि ना तो कोई स्थायी दोस्त होता है ना कोई स्थायी दुश्मन, सिर्फ अपने फायदे और अपने नुकसान होते हैं।
तो भारत को भी वही देखना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।